जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कशन शुरू करते हैं। F2 और टेस्ट 6 डिस्कशन। ओके। अच्छा जी, माय डियर, आवाज आ रही है? पिछली रिकॉर्डिंग तो अपलोड हो गई हुई है। अच्छा। ये तो यही खराब है। अच्छा, बेसिक सैलरी आ रही है आपकी 3 लाख, मिल्क अलाउंस आ रहा है 10,000। अच्छा भाई, अलाउंसेस देने के बाद ना कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ये नहीं पूछता कि तुम्हारा एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है। तो ऑब्वियसली फिर 7,000 को इग्नोर करेंगे। बोनस उसे 1 महीने की सैलरी के बराबर दिया गया है, लेकिन क्योंकि उसका स्टे पूरा नहीं था साल में, आ, तो डेट वाज एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन। भाई फिजिकल क्लासेस लेने आए बस, अब तो कॉलेज खुल गए हैं। द बोनस अमाउंट वाज एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन टू द ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन द कंपनी। द बोनस अमाउंट वाज पेड टू हिम ऑन 30 जून 2004। बोनस अमाउंट 30 जून 2004 को पे हुई है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि वैसे तो बोनस मिलना है 1 महीने की सैलरी, लेकिन सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने, जनवरी से जून 6 महीने, टोटल 10 महीने। 10 महीने उसका स्टे रहा है, तो 3 लाख को 10/12 कर देंगे, क्योंकि उसने कहा था उसके स्टे के मुताबिक इसको लेके चलना है। सो डेट इज 3 लाख इंटू 10/12। इस तरह की एडजस्टमेंट क्लास में भी डिस्कस हो गई है। रीइंबर्समेंट ऑफ 36,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइवर सैलरी। इकबाल पेड 60,000 टू ड्राइवर। अच्छा यार, हमने एक ऐसा सिनेरियो पढ़ा था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ये एम्प्लॉयर है, तामीर लिमिटेड। ये इकबाल है, हमारा एम्प्लॉय। और ये ड्राइवर है। हमने कहा था अगर एम्प्लॉयर इकबाल को ड्राइवर रख के दे, तो करना ये होता है कि अगर एम्प्लॉयर ड्राइवर को तनख्वाह दे रहे 30,000 और इकबाल एम्प्लॉयर को दे रहे 2,000 रुपया, कि सर आपने मुझे ड्राइवर की सहूलत दी हुई है तो आप मेरे से 2,000 रुपया ले लें। तो इसके बारे में मैंने शायद आपको याद हो क्लास में कहा था कि अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर माइनस कर देंगे। एम्प्लॉयर ड्राइवर को तनख्वाह दे रहा है और इकबाल एम्प्लॉयर को पैसे दे रहा है। लेकिन हमारा जो सवाल है, इसमें सॉर्ट ऑफ स्टोरी डिफरेंट है। इसमें देखें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है रीइंबर्समेंट ऑफ 36,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइवर सैलरी। ड्राइवर की सैलरी में से 36,000 एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर रहा है। इकबाल खुद ड्राइवर को दे रहा है 60,000। तो ये जो मैंने लाइन लगाई है ना, इकबाल ड्राइवर को दे रहा है 60,000, इसका सैलरी के चक्कर से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब है इकबाल ने अपने लिए ड्राइवर रखा हुआ है, उसको 60,000 दे रहे हैं। फिर एम्प्लॉयर उसे कहता है कि तुम मेरी तरफ से 36,000 ले लो। एम्प्लॉयर उसको 36,000 दे रहा है। उसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन से ताल्लुक नहीं है 60,000 का। हाँ, 36,000 का जो उसको बेनिफिट मिला है, ये इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो जरा सोचे ना, इकबाल ड्राइवर को पैसे दे रहा है, इससे एम्प्लॉयर को क्या कंसर्न? तो जो रीइंबर्समेंट बस उसको हुई है, जो उसको खुशी हुई है, वो सैलरी में ऐड कर दें। 36,000 की खुशी है, उसको सैलरी में ऐड कर दें। ओके, थैंक यू। अकोमोडेशन दी हुई है, इसका तो कोई मसला नहीं। 50,000। यार ये 50,000 उसको पेंशन मिल रही है रिटायर होने के बाद? यस और नो? 50,000 उसको पेंशन मिल रही है रिटायर होने के बाद? नो माय डियर, ये पेंशन नहीं उसको मिल रही।
amount of 50,000 was contributed by employer to an approved pension fund. एम्प्लॉयर एक पेंशन फंड में उसके लिए पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका मतलब है एम्प्लॉयर उसके लिए पेंशन अलग करके रख रहा है। माय डियर, एम्प्लॉयर उसके लिए पेंशन अलग करके रख रहा है। इसको मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था, गालिबन पास पेपर क्वेश्चन 9 या 10 होमवर्क में दिया था। इसमें कहा था कि अगर एम्प्लॉयर उसके लिए पेंशन अलग करके रख ले, तो इसको बस रिटायरमेंट के टाइम पे देखेंगे उस पेंशन का क्या करना है। अगर वो सिटीजन हुआ पाकिस्तान का, तो जो पेंशन मिल रही होगी उसको, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्लियर? आगे चलें। आगे मोहतरम, on Yekam November, Iqbal obtained a loan of 7 million. First installment was repaid. First installment of 5 million was repaid on 31 मार्च 2004 and the remaining loan was waived on 31 मई 2024। तो इस तरह की एडजस्टमेंट ऑब्वियसली टर्म टेस्ट में भी हमने डिस्कस कर ली थी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने 7 मिलियन पे रेट लगाएंगे 4% के एतबार से। और फिर अप्रैल, मई, 2 महीने असल में इंस्टॉलमेंट पे होगी ना 5 मिलियन, तो रहेगी बाकी 2 मिलियन। तो 2 मिलियन पे हम रेट लगाएंगे 4% के एतबार से 2 महीने, मई और अप्रैल। और उसके बाद ये प्रिंसिपल अमाउंट 2 मिलियन भी ऐड कर देंगे क्योंकि ये वेव हो गई है। ओके डियर, इस पे 5 महीने का, इस पे 2 महीने का, और ये प्रिंसिपल अमाउंट भी ऐड करेंगे। चलें जी आगे। उसे सेल्स टैक्स रिफंड मिला है। मेरे भाई, रिफंड इनकम में नहीं जाता, रिफंड तो आपका अपना ही पैसा होता है। लेकिन रिफंड पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है ना, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाती है। तो ये 25,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, रिफंड नहीं जाएगा। ये आप अदर सोर्स के चैप्टर का ना पहला सफा देखिएगा। जी रिपीट कौन सी बात करनी है? 0.5 वाली, या ये जो 0.1 शुरू की है वो वाली? ओके। तो उसको रिफंड मिला 2,25,000 का, इसमें 25,000 डिलेड पेमेंट पे अमाउंट है। तो ये 25,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड हो जाएगा। ओके, ए ने मैसेज किया था, अब रिस्पॉन्स नहीं करे, हम आगे चलते हैं। एनुअल कराया है 8 लाख रुपए फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग ऑन यकम अक्टूबर 2003। केके एंटरप्राइज, इसमें 5,000 रुपए शामिल है फॉर अरेंजिंग टू सिक्योरिटी गार्ड फॉलोइंग एक्सपेंसिव इनकर्ड बाय इकबाल, रिपेयर, फायर इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट, सिक्योरिटी गार्ड एंड ट्रस्ट ऑन हाउस लोन। अब क्या है माय डियर इसमें? कुछ भी नहीं, रिपेयर अलाउंस है, फायर इंश्योरेंस है, ग्राउंड रेंट एंड ट्रस्ट ऑन लोन है। नहीं, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं। बाकी अदर सोर्स और अदर सोर्स में चला जाएगा। During the year, Iqbal was surprised to receive 5 lakh in cash as gift and a laptop 2 lakh from his wife. His wife holds NTN. अच्छा माय डियर, चाहे वाइफ के पास एनटीएन है, एनटीएन वाले से आप क्रॉस चेक या बैंकिंग चैनल से ले सकते हैं ना गिफ्ट। कैश में तो किसी से भी गिफ्ट नहीं ले सकते। और कैश में गिफ्ट आने का रिलेटिव नॉन रिलेटिव होना देखा भी नहीं जाता। तो इसलिए नॉन रिलेटिव रिलेटिव होना तो वैसे ही नहीं देखा जाएगा। तो बस, खत्म बात। तो 5 लाख को इनकम में डाल दें। हाँ, बाकी बीवी, आपको पता है फिर बीवी होती है, तो बीवी से गिफ्ट मिल गया 2 लाख रुपए का लैपटॉप। तो इस लैपटॉप को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ना डालें क्योंकि बीवी तो रिलेटिव होती है ना। जी माय डियर, बीवी रिलेटिव होती है। ओके। ऑन यकम जनवरी 2004, हिज बैंक अकाउंट इन यूएई वाज क्रेडिटेड विद इतने पैसे फॉर डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ यूएई कंपनी, द अमाउंट इज नेट ऑफ 10% टैक्स। अच्छा, अब इसको मिला है 49,500। तो ये पाक रुपीज में नहीं है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले पाक रुपीज में कन्वर्ट कर लें। 49,500 इंटू 72 कितना आ रहा है? चले, मेरे पास है कैलकुलेटर, मोबाइल है, किधर है कैलकुलेटर? भी आज जबरदस्त है। ये देखिए मेरा कैलकुलेटर, 49,500 मल्टीप्लाइड बाय 72। यू पीपल गॉट लेट, 52356400। 356400। ये किस पे पड़ा है?
ये किस पे पड़ा है? 90% पे। मुझे क्या चाहिए? 100। ये देखिए मेरा कैलकुलेटर, डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, 3960,000। 3960,000 इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डिविडेंड इनकम। क्या ये फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगी या नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगी? क्या ये फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगी या नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगी? जी शुक्रिया समीर अहमद, फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड, वेल डन। ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगी, फाइनल टैक्स रिजीम में नहीं जाएगी। नॉर्मल, जी बिल्कुल नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगी। हमने पढ़ा था डिविडेंड अगर बाहर के मुल्क से कमाया जाए तो वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगा, फाइनल टैक्स रिजीम में नहीं जाएगी। तो लेकिन इस पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं? ये जरा बताएं, इस पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं? जी बिल्कुल मिलेगा। देखिए हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सैलरी पे अगर बाहर के मुल्क में टैक्स पे कर दें तो सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाती है। इस पे तो हमने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा। तो इस पे मोहतरम टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। 10% टैक्स इस पे लगा हुआ है। अल्लाह आपका भला करे, इस पे 10% लगा लीजिएगा यार। 10% लगाएंगे, ये फिगर उड़ जाएगी, ये इसका टैक्स आ जाएगा। इसको टैक्स क्रेडिट दे देंगे। 1 जुलाई को इकबाल ने कंट्रीब्यूट किया 16 लाख टू अप्रूव पेंशन फंड आफ्टर obtaining a कैश लोन फ्रॉम फादर। फादर से कैश लोन लिया है। कैश लोन कैश गिफ्ट में एंटी एंड नॉट एंटी एंड होने का तो नहीं देखा जाता ना। ये तो बस कैश में लोन मिल गया, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। बाकी 16 लाख से अप्रूव पेंशन फंड में उसका टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलें। ऑन यकम में 2002, हमारा तो साल 30/2004 है ना। ऑन यकम मई 2002, यहाँ कहीं इकबाल को 3,000 शेयर्स मिले हैं गिफ्ट के तौर पे अब्बू से। इन लकी इनकॉर्पोरेशन कंपनी रजिस्टर्ड ऑन टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज ऑन यकम जनवरी 2010। ऑन यकम जनवरी 2000, बहुत पहले, काफी पहले, हिज अब्बू हैड बॉट दिस शेयर्स एट कैट 20 पर शेयर, जो कि कैट 20 1300 पाक रुपीज बन रहे थे। द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर टू इकबाल वाज कैट 28। तो अब्बू ने 20 के एतबार से खरीदे थे इस वक्त, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू जब इकबाल को मिले हैं तब है, अल्लाह आपका भला करे, 28। आप इसको 1300 डिवाइडेड बाई 28 करके देख सकते हैं एक कैड कितने का है, लेकिन अभी छोड़ें। 15 जून 2004 इकबाल सोल्ड ऑल द शेयर्स। 15 जून 2004, तो एन इन्वेस्टर फॉर कैट 32। तो यहाँ पे हमने 32 के एतबार से बेच दी हैं। ऑन 15 इकबाल सोल्ड ऑल द शेयर्स एंड ब्रोकरेज कमीशन ऑफ इतना दिया। ही आल्सो पेड इनकम टैक्स ऑफ कैट 1500 टैक्स अथॉरिटीज इन टोरंटो। ये फॉरेन सोर्स इनकम है या पाकिस्तान सोर्स इनकम है? बाहर के मुल्क में शेयर बेचे जा रहे हैं, फॉरेन सोर्स इनकम है, इसलिए इस पे फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। जिस तरह सवाल में कैपिटल गेन चाइना पड़ा था, तो ये कैपिटल गेन टोरंटो है। ओके, चलें जी। द एक्सचेंज, अब हमने गेन लॉस निकालना है। गेन लॉस निकालने के लिए कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। बाकी ऑब्वियसली ये कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम है। सेपरेट ब्लॉक तो तब होती है जब पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज होती है, तो ये बाहर के मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज है। तो कंसिडरेशन और कॉस्ट, कितनी क्वांटिटी है जो बेची है? 3,000 शेयर्स। और एक शेयर 32 कैड का है या 2100 रुपए का है? तो बस ठीक है फिर। अ, इस तरह करने की जरूरत नहीं है। बस 32 कैड मतलब 2100 रुपए, तो एक शेयर 2100 का ना, तो बस इसको डायरेक्ट 2100 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर?
कैट 3200 की तो फिर मुझे कोई वजह समझ नहीं आ रही ना। ओ सॉरी, ये 2100 पर शेयर जो है वो सॉरी, नहीं, प्लीज ये दो स्टूडेंट ने जी किया, यस किया है। मैं समझ रहा था ये कैट 32 के साथ ही आगे ब्रैकेट लगी हुई है। हालांकि अगर मैं स्केल रख के देखता तो कैट 32 जो है वो उसी के लाइन के अंदर जो है वो आ रहा है। तो माय डियर, कंसिडरेशन इज नॉट 2100, कंसिडरेशन आपको निकालनी पड़ेगी। तो मैं ये समझ रहा था कि ये जो 32 है ये 2100 अगले लाइन में लिखा हुआ है। लेकिन कैट 32 के तो मुझे फिर वो एक्सचेंज रेट देखना पड़ेगा। एक्सचेंज रेट देखते हैं माय डियर। 3000 शेयर बेचे हैं और एक शेयर बेचा है कैट 32 का, और एक कैट जो है वो 90 रुपए का है। जी, अब जवाब दें। 8640 000। आगे चलें। 8640 आ रहा है, 864 आ रहा है, एक स्टूडेंट ने 864 बता दिया है। 8640 000 आ रहा है, 8640 आ रहा है, ओके। अब कॉस्ट लेनी है यार, कॉस्ट में तो फिर मेरे ख्याल से एक्सचेंज रेट की जरूरत नहीं। वो वाली कॉस्ट ले लें, या जिस दिन मुझे मिला उस दिन फेयर वैल्यू लें, 20 लें या 28 लें? ऑब्वियसली ये डिस्कशन हो चुकी है, 20 ले लें। तो 3000 जरा 20, लेकिन 20 कैट लेने की बजाय बताया उसने 20 कैट 1300 रुपए के हैं, तो फिर 1300 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। और अगर आपने ज्यादा डिटेल में जाना है फिर आप 1300 को जरा 20 कैट से डिवाइड करें और पता चलाएं एक कैट कितने का है। असल में बता रहे हैं ना 20 कैट, या समझिए $20 यार, हम ये कैट नहीं बोलते असल में जिंदगी में, इसलिए शायद आपका कंफ्यूजन है। तो समझ लिया $20 है, $20 1300 रुपए के हैं। अब आप चाहे कंफर्टेबल फील करें तो सी लिख दें, इस तरह की बात मैंने की। तो $20 1300 रुपए के हैं, तो $1 कितने का है? 1300 डिवाइड बाई 20 जरा करें। 1300 डिवाइड बाई 20, 65 का। तो अगर आपने लंबे तरीके से चलना है तो फिर ये 65 आपको निकालना पड़ेगा कहीं वर्किंग में, और फिर 20 कैट मल्टीप्लाइड बाय 65। गॉट इट? जवाब तो वही आ जाना है क्या? जवाब तो वही आ जाना ना, 3000 जरा 1300, 3900। बाकी ऑब्वियसली नोशनल अमाउंट तो माइनस नहीं होगी, एक्चुअल खर्चे माइनस होंगे। तो ही ऑल्सो पेड इनकम टैक्स 1500। प्लीज इसका एंड पे वो करेंगे हम, 1500 को 90 से मल्टीप्लाई करके फॉरेन टैक्स रेट निकालेंगे। तो 0.2 पर शेयर वो है, तो कमीशन वगैरह माइनस कर लें। 3000 जरब 0.2 जरब जरब जरब, अल्लाह आपका भला करे, जरब 90। गुड। जवाब 54। चलें देख लें कोई कास्टिंग एरर तो नहीं है, फिर अल्लाह हाफिज। 8640 माइनस 3900 माइनस 54। जी अस्सलाम वालेकुम भाई।